कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष
निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने हृदय और मन को जगाइए। प्रभु हम सबको प्यार करते हैं। संत पेतरुस अपने पहले पत्र में कहते हैं, वो हमारी सुधि लेते हैं, वो हमारा ख्याल करते हैं, वो हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। इसलिए जब आप इस प्रार्थना में बैठे हुए अपने इस हर प्रकार की चिंता को प्रभु के हाथ में दे देना, सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में दे देना, सारी आशंकाओं को प्रभु के हाथ में दे देना। मौन हो जाइए, अपने को शांत कीजिए
सारी चिंताओं को, नकारात्मक बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु को सब कुछ पर अधिकार लेने दीजिए। अपने दिल में कहना, प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप देती हूं। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। ये अनुग्रह के क्षण है, आशीष के क्षण है। अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए, जिसके द्वारा हजारों लोगों को प्रभु की कृपाएं प्राप्त हो रही हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये विश्वास करना कि इस समय प्रभु आपको भी स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने आप को प्रभु के अधीन करें, अपनी हर बात को प्रभु के अधीन करें। पेतरुस क्या कहते हैं? आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हर समय आपके मन में ये भरोसा होना चाहिए कि वह आपकी सुधि लेता है, कि वह आपकी सुधि लेता है, वह आपकी सुधि लेता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारी प्रार्थनाएं और भक्तियां प्रचलित हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है, यह भक्ति है दिव्य करुणा की माला विनती। ईश्वर की करुणा के लिए प्रार्थना। प्रतिदिन हजारों या लाखों या यूं कहूं करोड़ों लोग हर दिन दोपहर को 3 बजे, जब हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, करोड़ों लोग उस समय दिव्य करुणा की माला विनती बोलते हैं। इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा अनुग्रह है। सारी दुनिया में सर्वत्र तो ये सबसे प्रचलित प्रार्थना है। आज हम सभी जानते हैं, सन 1931 में 22 फरवरी 1931 में एक साधारण सिस्टर जिनका नाम है फॉस्टीना, उनको प्रभु यीशु ने दर्शन दिया। संत फॉस्टीना पोलैंड की रहने वाली थी और एक संस्था की सदस्य थी, दिव्य करुणा की संस्था की सदस्य। और उस बहन को पुनर्जीवित यीशु दिखाई दिए, प्रकाशमान रूप में यीशु दिखाई दिए, और यीशु के हृदय से जल और रक्त की धाराएं बह रही थी। आपने तस्वीर देखी है। प्रभु के हृदय से जल की धारा बह रही थी, प्रभु के हृदय से रक्त की धारा बह रही थी। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 34 में पढ़ते हैं कि एक सिपाही ने क्रूस पर लटके हुए यीशु के हृदय को बेध दिया भाले से, और उस हृदय से रक्त और जल बह निकला। ये रक्त और जल किस बात का प्रतीक है? इसकी कई व्याख्याएं हैं। कलीसिया में एक व्याख्या यह है कि प्रभु यीशु के हृदय से कलीसिया का उद्गम हुआ, कलीसिया का जन्म हुआ। एक दूसरी व्याख्या है कि प्रभु यीशु के हृदय से 7 संस्कारों का जन्म हुआ, 7 संस्कारों का उद्गम हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु यीशु के हृदय से पवित्र आत्मा का बहाव हुआ। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 38 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं उसके हृदय से संजीवन जल की धाराएं, नदियां बह निकलेगी। मैं इस रक्त और जल को शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के लिए माध्यम समझता हूं। प्रभु यीशु के हृदय से जल की धारा बह निकली हमें शुद्ध करने के लिए। एजेकिएल नबी अध्याय 36 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हें पवित्र करूंगा। प्रभु के हृदय से हमें शुद्ध करने के लिए पवित्र जल की धारा बह निकली। प्रभु के हृदय से वो पवित्र रक्त की धारा बह निकली, हमें पुष्ट करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना कहते हैं कि ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। तो प्रभु यीशु के हृदय से जो रक्त और जल की धारा बह निकली, हम मनुष्य जाति के शुद्धिकरण के लिए, हमारे पवित्रीकरण के लिए है।
और यह ईश्वर की करुणा की धारा का प्रतीक है। बार बार सिस्टर फॉस्टीना को प्रभु ने दर्शन दिया और उन्होंने सिस्टर फॉस्टीना से कहा कि आप डायरी रखना, उसमें लिखते जाना। बार बार प्रभु उस बहन को यह संदेश देते थे कि इस संसार में लोग ईश्वर की करुणा पर विश्वास नहीं करते हैं। बाइबल में हम जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं वह ईश्वर करुणामय ईश्वर है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु स्वयं मूसा को दर्शन देते हुए कहते हैं कि मैं एक प्रभु करुणामय प्रभु हूं, देर से क्रोध करने वाला, जल्दी ही द्रवित होने वाला और अनुग्रह का धनी प्रभु। ईश्वर करुणामय ईश्वर है, दया का सागर ईश्वर है। योना नबी के ग्रंथ के अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे, योना प्रभु से कहता है कि मैं जानता था कि आप एक करुणामय परमेश्वर है, दयालु, देर से क्रोध करने वाले और जल्दी द्रवित होने वाले। मैं जानता था बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह एक करुणामय ईश्वर है। इसी तरह हम पढ़ेंगे योएल के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 13 में, वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि वह एक करुणामय ईश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं वह करुणामय ईश्वर है, इसको जानना जरूरी है। प्रभु यीशु ने सिस्टर फॉस्टीना से कहा कि लोग जानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं कि ईश्वर करुणामय है। पूरे नए विधान में जिस ईश्वर के बारे में प्रभु यीशु ने प्रतिपादित किया, हमारे सामने प्रकट किया, वह करुणामय ईश्वर, पापियों को ढूंढने वाला ईश्वर, खोए हुओं को ढूंढने वाला ईश्वर, खोई हुई भेड़ को अपने कंधे पर बैठाकर आनंद मनाने वाला ईश्वर, उड़ाव पुत्र की वापसी में उस पुत्र को गले से लगाकर आनंद मनाने वाला ईश्वर। पूरी बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हमें बताया जा रहा है वो ईश्वर करुणामय ईश्वर है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा सबसे पहले संसार के लोग उस करुणामय ईश्वर की ओर देखने को तैयार नहीं है। पीपल आर नॉट विलिंग टू सीक द मर्सी ऑफ गॉड। लोग ईश्वर की करुणा नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है, हम अपने में संपन्न हैं। प्रभु यीशु को दुख होता है कि सारा संसार दुखी है, लेकिन लोग इसके बावजूद ईश्वर की करुणा के लिए ललायित नहीं है। ईश्वर की करुणा के लिए उनके अंदर चाहत नहीं है, इसलिए वे और ज्यादा बर्बाद होते जा रहे हैं। जबकि ईश्वर की करुणा उनकी परिस्थितियों को बदल सकती थी। तो सबसे पहले मनुष्य ईश्वर की करुणा नहीं चाहता है, वो अपने में संपन्न महसूस करता है, अपने में सक्षम महसूस करता है। दूसरा है, लोग ईश्वर की करुणा पर विश्वास नहीं करते। वे विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ईश्वर इतना करुणा में हो सकता है। कुछ दिन पहले एक जवान लड़की मेरे पास आई थी, करीब 32 साल की, उसकी शादी नहीं हुई है, मेरे सामने बैठी हुई थी, अपने जीवन के बारे में बोलती जा रही थी, विशेष करके अपने पापमय जीवन के बारे में बोल रही थी। कुछ वर्षों से एक लड़के के साथ उसका रिश्ता था और उस लड़के के साथ शारीरिक संपर्क भी रखा, एक बार एबॉर्शन भी कराया। इतना बोलकर वो लड़की रो रही थी फूट फूट कर। वो कभी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरे इन सारे पापों के बंधन से मुझे छुटकारा मिल सकता है। मैंने उसको करीब बैठाया, कहा कि बेटे, प्रभु तुमको प्यार करते हैं, तुम्हारे पापों का नजरअंदाज करते हैं। प्रभु ने क्या कहा है यूहन्ना अध्याय 3 उसके वाक्य 17 में, मैं दोष लगाने नहीं आया हूं, बचाने आया हूं। प्रभु ने क्या कहा है लूकास के समाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। काफी समय तक मैंने उसको पवित्र वचनों को सुनाया, ये बताने के लिए कि प्रभु आपको क्षमा करते हैं। आपके सारे पाप ईश्वर की करुणा के सामने तुच्छ है, कुछ नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, धीरे 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 वो फूट फूट कर रो रही थी और उसके आंसुओं के साथ उसका कलंक मिट रहा था, उसकी दोष भावना मिट रही थी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दोष भावना के शिकार हैं। वे कभी सोच नहीं सकते हैं कि एक ईश्वर मेरे पापों के बोझ को उठा सकता है, मेरे पापों के कलंक को मिटा सकता है, मुझे क्षमा कर सकता है।
कई लोगों से मुझे सुनने को मिला है, नहीं प्रभु मुझे क्षमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 वे विश्वास करने लगे। तीसरी बात, लोग यीशु के करुणा पर विश्वास करते जरूर हैं, लेकिन यीशु के अधीन होने को तैयार नहीं हैं, उस करुणा के अधीन होने को तैयार नहीं हैं, उनके वचनों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भाई आए थे, शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं, करीब 40 साल के। एक धंधा शुरू किए कुछ साल पहले, लेकिन पिट गया। करीब 12-14 लाख रुपए का कर्ज है, परेशान थे। मैंने देखा बार बार वो आहें ले रहा था, हर बार आहें लेना, आहें लेना, आहें लेना, यानी अपने बोझ को महसूस कर रहा था। प्रभु ने उसको स्पर्श किया। जाते समय उसने कहा, कुछ भी हो जाए प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरा तिरस्कार नहीं करेगा, प्रभु मुझे संभालेगा। जब हम प्रभु की करुणा का एहसास करते हैं, प्रभु की करुणा पर विश्वास करते हैं, प्रभु की करुणा के अधीन हो जाते हैं, तो हम स्वतंत्रता महसूस करने लगते हैं। हमारे अंदर एक अजीब स्वतंत्रता आ जाएगी। प्रभु यीशु ने सिस्टर फॉस्टीना से कहा, ये बार बार दोहराओ, जीसस आई ट्रस्ट इन यू, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। जब हम प्रभु की करुणा पर भरोसा रखने लगते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने जीवन में चमत्कार और चिन्ह देखेंगे। मेरा पक्का विश्वास है। वो भाई जो यहां पे आए थे, वो बार बार आहें लेते थे। मैंने कहा, यहां से जाने से पहले उन्होंने मेरे पास आकर कहा कि प्रभु ने मेरे लिए मार्ग खोल दिया है। अलग अलग बातें मैं बताना नहीं चाहता हूं। जब हम प्रभु की उस करुणा पर विश्वास करने लगते हैं, भरोसा रखने लगते हैं, प्रभु की करुणा हमारे अंदर कार्य करने लगती है। एक दवाई की तरह हमारे अंदर कार्य करने लगती है, सब कुछ बदलने लगता है। आज प्रभु के इस दिव्य करुणा माला विनती के द्वारा हजारों लाखों लोगों के जीवन में प्रभु की कृपा बरस रही है। कितने ही लोग विभिन्न प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा रहे हैं, रोगों से मुक्ति पा रहे हैं, नशे से छुटकारा पा रहे हैं, अश्लीलता से छुटकारा पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के इस तरह के बंधनों से छुटकारा पाते हैं। करुणा की, दिव्य करुणा की माला विनती में बहुत बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए प्रतिदिन इसको बोलना जरूरी है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक बार बोलता हूं, और ज्यादा बोल पाता हूं तो बोल देता हूं। प्रतिदिन हमें प्रभु की करुणा की भीख मांगने की जरूरत है। विशेष करके विश्वासियों को, जब प्रभु की करुणा पर विश्वास करते हैं, सारे संसार के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज सारे संसार को प्रभु की दया और करुणा की आवश्यकता है। सारा संसार पापमय होता जा रहा है, अधर्म में डूब रहा है, विभिन्न प्रकार की बुराइयों में डूब रहा है। ऐसी अवस्था में हम विश्वासी और कुछ नहीं कर सकते। हमें ईश्वर से उनकी करुणा की भीख मांगनी है। वास्तव में यीशु के द्वारा ईश्वर की करुणा हमारी ओर बही है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर की दया और करुणा हमारी ओर बही है। इसलिए हमें आज उस करुणा की भीख मांगने की जरूरत है। संत फॉस्टीना की मृत्यु 2 अक्टूबर 1938 में हुई, और सन 2000 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उनको संत घोषित किया। इतना ही नहीं, संत पापा ने ईस्टर के बाद के रविवार को दिव्य करुणा का रविवार घोषित किया। इस प्रकार इस महान प्रार्थना और ईश्वर की करुणा की आवश्यकता को संत पापा ने कलीसिया के सामने समर्पित किया। प्रभु यीशु ने संत फॉस्टीना के जरिए ये संदेश दिया कि जो इस प्रार्थना और इस भक्ति का प्रसार करेगा, उसके जीवन में प्रभु की क्या क्या प्रतिज्ञाएं हैं। विशेष करके उन पुरोहितों के लिए जो इस प्रार्थना और भक्ति का प्रसार करेंगे, प्रभु ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों को ईश्वर की करुणा की, इस महान दिव्य करुणा की माला विनती का प्रसार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। मैं अपनी ओर से जहाँ तक हो सके इसका प्रचार करने का प्रयास करता हूँ, और स्वयं महसूस करता हूँ कि प्रभु की प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में कैसे पूरी होती हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए। तूने कहा था कि ईमानदेह और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तू दया का सागर है, करुणा का सागर है।
तूने कहा जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। आज हम सारे संसार को तेरे सामने लाते हैं। सारे संसार को तेरी करुणा की आवश्यकता है यीशु। हमारे परिवारों को तेरे करुणा की आवश्यकता है यीशु। टूटे बिगड़े अशांत लोगों के लिए तेरी करुणा की आवश्यकता है यीशु। चारों ओर अधर्म फैल रहा है यीशु, वहां पर तेरी करुणा की आवश्यकता है। रोगों पर रोग बढ़ता जा रहा है, वहां तेरी करुणा की आवश्यकता है। हे दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हमें अपनी करुणा दीजिए। प्रभु यीशु के महान बलिदान के द्वारा, उनके पुनरुत्थान के द्वारा तेरी करुणा का हमारी ओर बहाइए। आज हम संसार भर के सभी टूटे लोगों को तेरे सामने लाते हैं, निराश लोगों को तेरे सामने लाते हैं, पाप में जीवन जीने वाले लोगों को तेरे सामने लाते हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े लोगों को तेरे सामने लाते हैं। प्रभु यीशु, उन पर दया कर, ईश्वरी करुणा बरसा, उन पर दया कर, उन पर दया कर। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 आराधना। एक साथ यीशु 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 हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हम जीवित प्रभु की उपस्थिति में हैं। मौन हो जाइए, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। स्तोत्रकार कहता है, शांत हो जाओ और जान लो
कि मैं ही परमेश्वर हूं। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। जीवित प्रभु की उपस्थिति को इस समय अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। ये जानिए और विश्वास कीजिए कि यीशु इस समय आपके पास है, आपके करीब हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का बेटा यीशु, पापियों और दुखियों की खोज में आए प्रभु यीशु, रोगियों और पीड़ितों को मदद देने वाले, सांत्वना देने वाले प्रभु यीशु इस समय आपके करीब है। महसूस कीजिए उस यीशु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए मौका दीजिए। कहिए, यीशु आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में। प्रभु का सामर्थ्य समय फैल रहा है। प्रभु की उपस्थिति की महिमा इस समय फैल रही है। आप जहां बैठे वहां पर इस समय प्रभु का सानिध्य फैल रहा है। यीशु आपके करीब है मेरे भाई, मेरी बहन। आत्मा को जगाइए, दुखी और उदास आत्मा को जगाइए। स्तोत्रकार कहता है, वो मेरी आत्मा तू क्यों उदास है? प्रभु पर भरोसा रखो। अपने उदास आत्मा को जगाइए, उदासी को मिटाइए। यीशु का सानिध्य समय महसूस करते जाइए। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी, हमें जीवन देने के लिए स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आने वाले यीशु। उसने कहा, चोर चुराने, नष्ट करने, मार डालने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हमें जीवन देने के लिए आई यीशु। उस प्रभु की उपस्थिति को इस समय अंगीकार करना, स्वीकार करना, अनुभव करना। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए, आंखें बंद रखिए। बोलिए, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे सामने खोल कर रखता हूं। मेरे अतीत की सारी बातों को तेरे सामने खोल कर रखता हूं। तेरी नजरों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है यीशु। मैं तेरे सामने खुली किताब की तरह इस समय उपस्थित हूं। अपने जीवन को प्रभु के सामने खोलिए। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें दोष नहीं लगाने आया हूं, बल्कि तुम्हें बचाने आया हूं। यीशु हम पर दोष लगाने नहीं आए, बल्कि हमें बचाने आए हैं। उनका नाम यीशु है। यीशु का मतलब है ईश्वर बचाता है, जो अपने लोगों को अपने पापों से बचाएगा। प्रभु पर भरोसा रखिए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें वो दया मिले जो हमारी आवश्यकताओं में काम आए। अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए मेरे भाई, मेरी बहन। विश्वास और भरोसे के साथ आइए। प्रभु की करुणा और दया इस अनुग्रह के सिंहासन से बह रही है। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, अपने मन के द्वार को खोलिए। कृपा की धारा बह रही है, स्वीकार करते जाइए। जिस तरह एक प्यासा बहुत प्रेम के साथ पानी को जल्दी जल्दी पी जाता, उसी तरह यीशु की दया और करुणा के समय ग्रहण करते जाइए। स्तोत्रकार कहता है, वो मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वाक्य 8 से वही कहता है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वो सदा दोष नहीं लगाता,
और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर करता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। दयालु प्रभु, करुणामय प्रभु, आपको जानने वाले प्रभु, आपके अतीत के जानने वाले प्रभु, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को जानने वाले प्रभु, आपके प्रति सदा क्रोध न रखने वाला प्रभु, पापों को आपसे दूर करने वाला प्रभु, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितने ऊंचाई उतने अधिक आपको प्यार करने वाला प्रभु, इस समय उस प्रभु के सिंहासन के सामने, अनुग्रह के सिंहासन के सामने आप हैं। अपने दोनों हाथों को खुला रखना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमने प्रभु की उस महान करुणा के बारे में सुना है। प्रभु करुणामय है, दया का सागर है, अनुग्रह का धनी है, कृपा का धनी है। आज हम सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। संसार के हर दुख दर्द पीड़ा में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। बंधनों में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वासी होने के नाते ये हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। तो आइए हम इस समय करुणा की माला विनती बोलेंगे और सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए। हे अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा, तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए, आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत जीवन का स्रोत फूट निकला है। फूट निकला है। और तेरे पवित्र हृदय से, और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत, हे जीवन के स्रोत, अथाह ईश्वरीय दया, अथाह ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझ पर भरोसा रखते हैं। एक साथ बोले, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्म सार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, निम्बुस में उतरा, मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कातोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और विश्वास करता हूँ। आमीन। आप में से जिनके पास रोजरी अपने हाथ में समय उठा सकते हैं,
पहले भेद में हम प्रार्थना करेंगे। संसार भर में जितने लोग पापमय जीवन जी रहे हैं, अधर्म में जीवन बिता रहे हैं, अन्याय में जीवन बिता रहे हैं, असत्य में जीवन बिता रहे हैं, शोषण में, विभिन्न प्रकार की बुराइयों में, कत्ल, शोषण, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, विभिन्न प्रकार के पापमय कार्यों में जीवन बिता रहे हैं, उनके मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु दया कर, यीशु दया कर, पिता दया कर, पिता दया कर, पिता दया कर। हालेलुया, हालेलुया। हम एक साथ बोलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चाहते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग पर नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू दयालु, पवित्र है, सर्वशक्तिमान शक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस भेद में हम लोग विशेष करके प्रार्थना करेंगे विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े लोगों के लिए, बुराई के विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े लोगों के लिए, अश्लीलता और वासना के बंधन में पड़े लोगों के लिए, गंदे और गलत रिश्तों के बंधन में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। नशे के बंधन में पड़े लोगों के लिए, विभिन्न प्रकार के नशे, नशीली पदार्थों के बंधन में पड़े हुए लोगों के लिए, अन्य प्रकार के बंधन में, चुगली और अन्य प्रकार के बंधनों में पड़े लोगों के लिए, चोरी करने की आदत या झूठ बोलने की आदत, अन्य प्रकार के बंधनों में पड़े हुए लोगों के लिए आइए हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चाहते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम सब लोग मिलकर गाएंगे। पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग
के नाम पर। अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर। अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर। अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस भेद में हम प्रार्थना करेंगे, विशेष करके युवक युवतियों के लिए। उनके विभिन्न समस्याओं को प्रभु के सामने लाएंगे, बेरोजगारी को प्रभु के सामने लाएंगे, जो पढ़ने में कमजोर हैं उन सभी युवक युवतियों को प्रभु के सामने लाएंगे, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको प्रभु के सामने लाएंगे, जो विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों में फंसे हैं, गंदी आदतों में, गंदे रिश्तों में, अश्लीलता में, नशे में फंसे हैं, आतंकवाद के चक्कर में हैं, उन सभी युवक युवतियों को आइए हम इस समय प्रभु के सामने लाएं और उनके लिए प्रार्थना करते हुए, उनकी दया और करुणा के लिए भीख मांगते हुए एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस समय हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो अस्पतालों में, घरों में, सड़कों पे हैं, विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रस्त, कैंसर के रोग से ग्रस्त, एड्स के रोग से ग्रस्त, कोरोना के रोग से ग्रस्त, बुखार से ग्रस्त, टीबी से ग्रस्त, चर्म रोग से ग्रस्त, कई प्रकार के इस तरह के रोगों से ग्रस्त पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, तूने कहा है निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु, इस समय उन सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। उन बंधनों से, उन रोगों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, चंगाई 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 चंगाई, हालेलुया 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 हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता, हम पर संसार में दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख
भोग के नाम पर। अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर। अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर। अब्बा पिता हम पर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर। अब्बा पिता हम। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर। संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर। अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम सब लोग मिलकर दोहराएं। पर। अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर। अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर। अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस वेद में हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे उन सभी दंपतियों के लिए जिनकी कोई संतान नहीं है, उन्हें एक संतान मिले। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी युवक युवतियों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी जो जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी है, तंगी है, ऐसे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन सभी लोगों के लिए जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव रखते हैं, तनाव में जीवन जीते हैं, टेंशन में जीवन जीते हैं। ऐसे सभी लोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए इस समय उन सारे बंधनों से आज़ादी के लिए प्रार्थना करते हुए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चाहते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है,
हम हम पर पर और सारे संसार पर दया कर। अंतिम प्रार्थना के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, विश्वास के साथ दोहराएंगे मेरे पीछे। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर। आपके पुत्र पुत्रियों पर आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, भाई बहने, हमारे अधिकारियों हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, उन्हें क्षमा कर दे। हमें दंड ना दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से अपने पावन लहू से हमें, हमें, हमारे परिवारों हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर। अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। संचालित करें। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता मैं हूँ। तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता मैं हूँ। तुझ पर भरोसा रखता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता मैं हूँ। तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग अंतिम अभिषेक की प्रार्थना के लिए समय तैयार हो जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पवन लहू का अभिषेक दीजिए। मेरे साथ गाते जाना, मुंह खोलकर, हृदय खोलकर, अपनी आंखें बंद रखकर अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को,
छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो खोल कर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक यीशु सारे संसार पर, घर घर पर, हर व्यक्ति पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर प्रार्थना कीजिए। इस समय यीशु अपने पवित्र रक्त से हमें अभिषेक दे। हमारे घरों को, परिवार के एक एक सदस्य को, इस समय में से हरेक को प्रभु अपने दिव्य, शक्तिशाली और पवित्र रक्त से अभिषेक दे। हम संत पापा फ्रांसिस की उस प्रार्थना के साथ इस आराधना को अंत करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पवित्र रक्त हमारी सुरक्षा है। यीशु के पवित्र रक्त में हमारी सुरक्षा है। यीशु का पवित्र रक्त हमारा संरक्षण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी भक्ति पूर्वक हम लोग इस समय परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे।
सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग